15 लोगों की मौत है। देखिए, ये जो रेल हादसा हुआ है ये दुखद है, और जितने भी परिवार के साथ इस तरह की, जिनके भी परिवार प्रियजनों की मृत्यु हुई है या जो घायल हुए हैं, उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। और दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं। ईश्वर उनको शक्ति दे इस घड़ी को झेलने की। और दूसरी जहाँ तक बात है कि सरकार को इसको बहुत बारीकी से और देखना चाहिए। रेल मंत्रालय के जितने भी जो भी पदाधिकारी हैं उनको, और मुझे लगता है कि रेल मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे देना चाहिए कि आज भी इस तरह का हादसा अगर देश में होता है तो इसकी जिम्मेदारी तो रेल मंत्री जी की बनती है। बड़ी एग्जाम मानी जाती है, उसमें भी अब धांधली होने लगी है। देखिए, ये कुछ समय से काफ़ी पेपर लीक और इस तरह के धांधली का मामला सामने आ रहा है, और ये तो बहुत ही, मतलब जो बच्चे तैयारी करते हैं पूरे देश भर में, और सरकार को इस पे आगे आके जवाब देना चाहिए कि आखिर इस तरह की घटना क्यों घटी है, इनमें कौन कौन लोग दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जिम्मेदारी लेना चाहिए। सरकार जिम्मेदारी लेने से भाग रही है, तो भागे ना, और ये बच्चों के भविष्य की बात है और इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। लेकिन सरकार तो अभी मस्त है अपने कामों में, तो बच्चों पे थोड़ा, इस देश के जो भविष्य हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, और जो लोग इसमें दोषी हों उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तो मैंने सुना कुछ जगह किसी चैनल पे चला कि शायद केंद्र सरकार पल्ला झाड़ रही है इससे, कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, जबकि मेरी जानकारी में है कि केंद्र सरकार के तहत ही इसका जो एग्ज़ाम की जो पूरी जिम्मेदारी होती है उन्हीं लोगों की होती है। तो इस तरह से पल्ला ना झाड़े, और इस मुसीबत के समय में जो भी छात्र हैं उनके साथ रहें, और इस तरह की बात आई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे भविष्य में इस तरह की कोई बात ना हो। ठाकुर ने विवादित बयान दिया है, कहा है कि हमको मुस्लिम और यादव वोट नहीं दिए हैं, उनको चाय बिस्कुट करा के हम भेज देंगे, उनका काम नहीं है। अब देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं, और उनका अनुभव भी रहा है, और वो परिषद के स्पीकर भी रहे हैं, और अगर वो इस तरह की कोई बयान देते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव में सभी ने उनको वोट दिया होगा, जो मैं अनुमान लगा रही हूँ, क्योंकि वो जीते हैं, तो किसी खास समुदाय का वोट लेके तो कोई जीत नहीं सकता है। तो इस तरह का बयान से उनको बचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सीनियर हैं, और बाकी इस बयान पे क्या कहूँ। और अभी तो डबल इंजन की सरकार है, चाहते हैं अगर इसको क्लियर कर देना, बिल्कुल साफ करना, तो इलेक्शन कमीशन से एक गुहार लगाएं कि कौन कौन लोग उनको वोट दिया उसको चिन्हित करके बता दे अगर इलेक्शन कमीशन, तो ज़्यादा सही रहेगा। कह रहे हैं कि हमारे पास बूथ का लिस्ट है या हमको वोट। मैं वही कह रही हूँ कि देखिए, अथॉरिटी जो चुनाव का होता है वो इलेक्शन कमीशन होता है, तो उनको इलेक्शन कमीशन से ये मांग करनी चाहिए, अपने जो बयान वो दे रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, उस पर खुद ही मोहर लगवा लें, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, तो इसकी जाँच करवा लें ना। हमारे पास भी लेके आए थे लोग, देर के लोग और दानापुर के विधानसभा के लोग। मैंने भी जो अधिकारियों से इस पे बात किया है, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इसकी वो उसको देखेंगे, और संभव हो तो, क्योंकि अभी पानी बहुत कम है गंगा में, और मानसून भी अभी नहीं आया है, और क्योंकि दियारा जो लोग आते जाते हैं, जिनको आना जाना होता है, तो एकमात्र पीपा पुल ही उनके आवागमन का साधन है। तो उम्मीद यही करती हूँ मैं सरकार से कि वो जनता की जो मांग है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।